इस शख्स को पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया हुआ है, उस केस के लिए जो 20 साल पहले हुआ था। You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. जब उसको क्वेश्चनिंग के दौरान पता चला कि उसकी विक्टिम जिंदा है तो वो खुद रो पड़ा। Oh, thank you. She's alive. Yes, she's alive. She's alive. She's alive. ये कहानी है जेनिफर की, जो एक 8 साल की बच्ची थी जब उसको किडनैप और असॉल्ट करने के बाद गला काट कर पार्क में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन कैसे आखिर जेनिफर ने अपना केस खुद 20 साल बाद सॉल्व किया, आइए जानते हैं। नाइनटीन 1990 का साल था और जेनिफर सिर्फ 8 साल की थी। उसे अंधेरे से डर लगता था, इसलिए वो अक्सर अपनी माँ के कमरे में सोती थी। As far as I can remember, back in my childhood, I just didn't like the dark or sleeping alone. So I found comfort in going to bed with my mom. We were all that we had was each other. उस रात को भी वो अपनी माँ के कमरे में थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसकी माँ ने उसे कहा, मुझे कल सुबह जॉब पे जल्दी जाना है और तुम अभी नहीं सोगी, तुम अपने कमरे में चली जाओ। That night, I was very restless, and my mom turned to me and said, I have to work in the morning. Would you mind going into your own room tonight? जेनिफर ने अपनी माँ की बात मानी और अपने कमरे में चली गई। एक बड़ा लैम्प जो उसके रूम में था उसको ऑन किया और कुछ किताबें लेकर बेड पर लेट गई। किताबें पढ़ते पढ़ते उसे भी नींद आ गई। And I remember clicking it on, and it lit the whole room up. That was the brightest lamp ever. And I got some books and just read until I fell asleep. उसकी माँ को पता नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है जेनिफर को अकेला छोड़कर। अगली बार जब जेनिफर की आंख खुली तो एक आदमी ने उसे पकड़ा हुआ था और वो उसे लेकर भाग रहा था। जेनिफर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। He was running with me, carrying me down the sidewalk, and I immediately tried to scream, but he covered my nose and mouth. उसने जेनिफर को अपनी गाड़ी में डाला और वहाँ से निकल गया। उसने जेनिफर को बताया कि वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। He's trying to calm me down, telling me everything is going to be okay. I'm an undercover police officer. वो शख्स जेनिफर को एक एलिमेंट्री स्कूल की पार्किंग में ले गया और कहा कि यहाँ वेट करो, तुम्हारी माँ कुछ देर में हमसे मिलने आएगी। I remember anxiously waiting for those headlights. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो शख्स फिर से गाड़ी स्टार्ट करके जेनिफर को वहाँ से ले गया। वो वहाँ क्यों था उसका रीज़न नहीं पता, लेकिन शायद खुद अपने अंदर हिम्मत बनाना चाह रहा था उस काम के लिए जो वो आगे करने वाला था। वो शख्स जेनिफर को एक सुनसान जगह ले गया और वहाँ उसका गला दबाकर उसे असॉल्ट करने लगा। असॉल्ट के बाद उसने जेनिफर का गला काट दिया और उसे पार्क में फेंक दिया। And he dropped my legs. I heard him walk off, and I heard his car door slam and him drive away. जेनिफर अभी भी जिंदा थी और उसने बड़ी होशियारी के काम किया और कोई मूवमेंट नहीं की। उस शख्स को लगा कि वो मर गई है तो वो उसे फेंक कर वहाँ से चला गया। दूसरी जगह जेनिफर की माँ सुबह उठी और उसे जेनिफर का कमरा खाली मिला और विंडो खुली हुई नज़र आई, तो वो पैनिक हो गई और फ़ौरन पुलिस को कांटेक्ट किया और कहा कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है। Sometime early Friday morning, 8-year-old Jennifer Schuett was abducted from her apartment bedroom. On August 10th, 1990, I did receive a call from dispatch that there was a possible kidnapping at the Yorktown Apartments in Dickinson, Texas. रात होने को थी और पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे का पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो गिर गया। उसने देखा तो वहाँ जेनिफर थी। उसने अपने गले पर हाथ रखा हुआ था और उसका हाथ खून ही खून था और इस तरह पुलिस आई और जेनिफर को हेलीकॉप्टर के ज़रिए हॉस्पिटल ले गई। I remember going unconscious and then waking up to a police officer kneeling down beside me saying, "You've been found, you're going to be okay, just please stay with me, please stay with me." And I remember being put into the life flight helicopter. जेनिफर की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन डॉक्टर्स
उसे ट्रीट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। We completed her surgery. Her airway is stable. She's not bleeding. So we're very hopeful about her survival. जब उसकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई तो जेनिफर ने हर छोटी चीज़ याद करने की कोशिश की जो पुलिस की मदद कर सकती थी उस शख्स को पकड़ने में। उसने एक स्केच बनवाया और ये भी लिख के दिया कि उस शख्स का नाम डेनिस था। पुलिस ने स्केच को टेलीविज़न पर लगाया ताकि पब्लिक से मदद मिल सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस के पास सिर्फ कुछ कपड़े थे जो क्राइम सीन से मिले थे, इसके अलावा कोई सबूत नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जेनिफर की आवाज़ भी वापस आने लग गई थी। जब जेनिफर फुली रिकवर्ड हुई तो उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब जेनिफर अपनी लाइफ जीने लगी। अगले साल उसने स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन पुलिस को अभी तक डेनिस नहीं मिला था और जेनिफर वेट करती रही। लेकिन एक दिन जेनिफर को कॉल आई। उसने जेनिफर से कहा कि वो उसका केस रीओपन करना चाहता है। And then I got a phone call that Detective Tim Cromie would be taking over my case. उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो उन कपड़ों को फिर से एनालाइज करें जो क्राइम सीन से मिले थे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी। We picked out 4 pieces of evidence. Jennifer's t-shirt, underwear, and the male's underwear and t-shirt. We sent those items off to the FBI lab in Quantico, Virginia. इस पूरे प्रोसेस को 1 साल लगा और आखिरकार 22 अक्टूबर 2009 को पुलिस को एक मैच मिल गया। My phone rings, and it's the DNA lab. The DNA examiner told me we got a hit. डेनिस अर्ल ब्रैडफोर्ड फाइल में देखा तो 18 साल पहले जेनिफर ने भी यही नाम बताया था, डेनिस, जो कि अब 39 का हो गया था, अभी रिसेंटली जेल से निकला था। जेनिफर के असोल्ट के सिर्फ 6 महीने बाद ही डेनिस को एक और लड़की की किडनैपिंग के केस में पकड़ा गया था और उसके 7 साल बाद उसने एक और औरत पर असोल्ट किया था और इसीलिए उसका डीएनए डेटाबेस में रजिस्टर हो गया था। पुलिस को उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया था और उसकी पिक्चर जेनिफर के स्केच से बहुत मिलती थी और फाइनली पुलिस ने डेनिस को अरेस्ट कर लिया। डेनिस के अरेस्टमेंट के अनाउंसमेंट के बाद जेनिफर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। I am not a victim, but instead victorious. I was so overwhelmed at the press conference. And then Detective Crummy and Agent Renison came into the room and hugged me and whispered in my ear, "We told you we'd get him." अब ट्रायल स्टार्ट होने वाली थी और जेनिफर अपनी स्पीच प्रिपेयर कर रही थी जो उसने डेनिस के सामने कोर्ट में देनी थी। Staying up late, endless nights, trying to perfect my victim impact statement, writing in, erasing, and writing again and erasing again, just trying to perfect what I wanted to say. I had 19 years worth of things to say to this person. लेकिन ट्रायल कभी नहीं हुई क्योंकि डेनिस ने जेल में खुदकुशी कर ली थी। Dennis Earl Bradford was in the county jail awaiting trial. I get a phone call in the middle of the night that woke me up and said Dennis Earl Bradford had committed suicide and hung himself in his jail cell. जेनिफर अपने दिल से ये वेट उतारना चाहती थी तो जेनिफर ने उसकी कब्र के सामने बैठकर अपनी स्पीच दी जो उसने ट्रायल के लिए प्रिपेयर की थी। I was crying. You chose the wrong little 45-pound, 8-year-old girl to try and murder. इवन दो डॉक्टर्स ने कहा था कि वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि डेनिस ने उसको बुरी तरह से असोल्ट किया था, लेकिन कुछ ही सालों बाद उसको एक बेटी हुई और फिर एक बेटा। इस 8 साल की बच्ची ने कभी हार नहीं मानी और अब वो ऐसे बाकी असोल्ट के विक्टिम्स के लिए आज भी आवाज़ उठाती है।